नमस्कार। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नाइट्रीकरण प्रोसेस को कि किस प्रकार से नाइट्रीकरण के दौरान ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन हो रहा था। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत नाइट्रीकरण को कंप्लीट करने के बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, और वो नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसे फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए इस रिएक्शन के अंतर्गत दो रिएक्शंस को अपने को पढ़ना है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एल्किलीकरण, यानी कि एल्काइलेशन, और यहाँ पे सेकंड पढ़ेंगे एसाइलेशन, या जिसे क्या बोलते हैं एसिलीकरण। जी हाँ, एसिलीकरण। तो ये दो रिएक्शंस इस फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे एल्काइलेशन, कि एल्काइलेशन क्या होता है और असाइलेशन क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और प्रथम में हम रिएक्शन पढ़ते हैं एल्काइलेशन या एल्किलीकरण। देखिए विद्यार्थियों, इस रिएक्शंस के अंतर्गत क्या होता है, हमारा जो जिसके साथ रिएक्शन होने वाली है वो क्या है भाई, यहाँ पे फिनोल। जी हाँ, फिनोल की रिएक्शन करवाई जाएगी, और मोस्टली रूप से किसके साथ में करवाई जाएगी, एल्किल हैलाइडों के साथ में रिएक्शन होगी। अर्थात यहाँ पे R का मतलब यहाँ पे कोई एल्किल समूह होगा और X का मतलब कोई हैलोजन समूह होगा। जैसे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड के रूप में यदि मैं बात करूँ तो हमने मैथिल क्लोराइड को लिया है इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए रिएक्शन के अंतर्गत उपस्थिति होगी किसकी भाई, किसी लुईस एसिड की रिएक्शन होगी यहाँ पे, यानी कि उपस्थिति होगी। यानी कि मैं ले लेता हूँ कोई लुईस अम्ल AlX3, अर्थात यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी ले सकता हूँ Al यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे एज किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज है, क्योंकि इसका ऑक्टेंट इनकम्प्लीट होता है। टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अर्थात ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार से लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज है। तो इस रिएक्शंस के दौरान मोस्टली रूप से यदि मैं बात करूं तो जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो OH समूह है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के कारण, तो यहाँ पे जो बनी हुई जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ती है या फिर किस पर जुड़ती है, पैरा के ऊपर जुड़ती है। यानी कि यहाँ पे या तो CH3 जो समूह होगा या फिर या R या जो एल्किल समूह होगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशंस के ऊपर जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो क्रिसोल, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल, और इसे हम क्या बोलते हैं, पैरा क्रिसोल। तो जब भी रिएक्शन पूछे तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी, लेकिन यदि आपको और भी ज्यादा डीपली पूछ सकता है तो फिर हम इसकी मैकेनिज्म आपको समझा सकते हैं। तो आखिर में ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, बाय द वे आपके पूछता केवल रिएक्शंस को है। तो आगे देखिए हम मैकेनिज्म की आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इस रिएक्शंस के दौरान जो भी प्रोसेस अपनाया जाता है, यदि आगे इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं तो देखिए मैकेनिज्म को अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं। ये रिएक्शन उतारने के बाद में हम बात करेंगे किसकी, वही मैकेनिज्म की। तो देखिए मैकेनिज्म में जो जो हमने यहाँ पे रिएजेंट के रूप में उपयोग लिया है उसके ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप इसकी मैकेनिज्म उतार सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म में हमने क्या किया था, यानी कि रिएक्शंस के दौरान जो भी हमने रिएजेंट लिया था उसकी अभिक्रिया सर्वप्रथम करवाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या तैयार करना होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना होगा। तो देखिए हमने एल्किल हैलाइड लिया था जिसमें हमने मैथिल क्लोराइड का उपयोग किया था, और साथ में हमने लिया था किसको भाई, एक लुईस अम्ल, यहाँ पे देखिए AlCl3 का उपयोग किया था हमने। ये हो गया AlCl3, यानी कि ये क्या है भाई, यहाँ पे देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहे होंगे, यानी 2 2 4 और 2 6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉन स्पीशीज होता है, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टर स्पीशीज है, ये क्या कर देगा, यहाँ से इस Cl को क्या कर देगा, बाहर निकाल लेगा।
तो यहाँ पे देखिए बनी हुई स्पीशीज देखिए क्या होगा, एक यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ साथ में क्या बन जाता है AlCl4 माइनस यहाँ पे चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। तो ये यहाँ पे हमने क्या तैयार कर लिया है, इलेक्ट्रोफाइल को हमने तैयार कर लिया है। तो आगे देखिए जो भी ये इलेक्ट्रोफाइल है ये आक्रमण करेगा किसके ऊपर, हमारी जो स्पीशीज है क्या भाई फिनोल, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होगा और मोस्टली रूप से वो ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर होता है, क्योंकि वो OH समूह लगा हुआ है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो देखिए इस प्रोसेस को उतारने के बाद में हम सेकंड स्टेप के रूप में जो बना हुआ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आक्रमण करने वाला है किसके ऊपर भाई, फिनोल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मस्ट रूप से दो कंडीशंस बन सकती हैं, या तो जो बने हुई इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है, या तो ये आक्रमण कर सकता है किस पोजीशंस के ऊपर, ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर। मैं यहाँ पे दो कंडीशंस बना देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। यानी कि ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइल है इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है इस प्रकार से, सभी के पास सभी कार्बन्स के पास में हाइड्रोजन है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है इसका अटैक होता है किस पोजीशंस पर, ऑर्थो पोजीशंस पर। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ जाती है, इस ऑर्थो वाले कार्बन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो बनी हुई जो स्पीशीज होगी वो देखिए क्या होगी, इस प्रकार से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए संलग्न हो जाता है हाइड्रोजन के साथ में कौन सा समूह, CH3 समूह इस प्रकार से लग जाता है। अब देखिए जैसे ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ये वाली जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो देखिए क्या करेगा, यहाँ से ये AlCl4 माइनस है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वापस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनी हुई स्पीशीज क्या होगी भाई, HCl बन जाएगा और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, AlCl3 बाहर निकल जाएगा, और साथ में यहाँ पे बनी हुई स्पीशीज क्या होगी भाई, ऑर्थोक्रिसोल हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ऑर्थोक्रिसोल हमें प्राप्त हो जाता है और ये OH समूह है जो इप्सो पोजीशन पे लग जाता है, और ये बनी हुई स्पीशीज क्या है भाई, ऑर्थोक्रिसोल। जी हाँ, इसे बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। यदि यहाँ पे बात करूं तो देखिए किधर हो सकता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे हमने ऑर्थो पोजीशंस पर अटैक करवाया था, तो अब हम किस पोजीशंस पे करवा सकते हैं अटैक। देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है इस प्रकार से। यदि इसकी एरोमेटिसिटी को इस प्रकार से मैं चेंज करूं तो देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से एरोमेटिक सटक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आक्रमण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है ये हमारी किस पोजीशंस पर जुड़ जाती है, पैरा पोजीशंस के ऊपर जुड़ जाती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे वापस से यहाँ पे जो अपना बनी हुई स्पीशीज न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है इस प्रकार की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो बनी हुई स्पीशीज है और वो हमें प्राप्त होती है क्या भाई, पैरा पोजीशंस के ऊपर लगी हुई जो क्रिसोल है यहाँ पे हमें प्राप्त होती है, और साथ में यहाँ पे HCl और AlCl3 बाहर निकल जाता है इस प्रकार से। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है क्या भाई, पैरा क्रिसोल। तो इस प्रकार से पैरा क्रिसोल को अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमने मैकेनिज्म को समझा कि किस प्रकार से यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा जो प्रोडक्ट हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये हमने आपको बहुत ही आसानी से मैकेनिज्म को समझा दिया गया है, आपको आसानी से ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण ऑर्थो पोजीशन पर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे OH समूह के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई थी, जिसके कारण से देखिए CH3 समूह यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देता है और ये वापस से एरोमेटिसिटी रिंग प्रदान यानी कि रिंग को एरोमेटिसिटी प्रदान कर देता है और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है? ऑर्थो क्रिसोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से इस इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण कहाँ हो सकता है? इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशंस के ऊपर भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये दोनों जिसके कारण से इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जुड़ जाता है? पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ जाता है। इस प्रकार से फॉर्मेशन हो सकता है किसका भाई? ऑर्थो क्रिसोल का एंड पैरा क्रिसोल का। तो हम आशा करते हैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं एसिलीकरण को, कि जी हाँ एसिलीकरण क्या होता है। तो वो हम आने वाली जो भी क्लास होगी उसके अंतर्गत समझेंगे कि वास्तव में एसाइलेशन क्या होता है। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।